ही मनसस्पते ग्राम परश्चर परो निर्ऋत्या आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः। इस मंत्र के ऋषि हैं प्रचेता, देवता है दुस्वप्न घन, छंद है निश्चित। इस मंत्र का पहला शब्द आया अपे ही। अप इह मतलब दूर करो, दूर हटो। मनसस्पते प मन सह मतलब मन से विचार जो होते हैं हमारे, उनको कहा गया मनसः पते। अब पते शब्द जो है पा धातु से बनता है, तो उसका पालन रक्षण में भी आता है। और यहाँ पर पते का शब्द एक और है, पत धातु में गिरना, गिराना। तो यहाँ पर कहा जाएगा गिरा, पतित करो, गिराओ। अप मतलब बुरे को, पाप को, दुष्टता को। क्राम परश्चर, क्राम क्राम क्रा धातु तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे अपन ये कर सकते क्रियात्मक, क्रिया कारक हो सकता है। परश्चर मतलब दूर चले जाए, दूर विचरण करे, चल रहा है। थोड़ा रुकना पड़ेगा जी, थोड़ा सा। ये जो मनसः पते है, मनसस्पते संहिता पाठ में होगा, मनसः पते ये सरल पाठ में हो सकता है, पद पाठ भी कह सकते हैं। मनसा पते ये संबोधन कारक में है। मनसा पति शब्द होगा, वास्तव में ये संबोधन में है, इसलिए पते कहा गया है। मनसा पति मन के पति, मन के अधिपति। तो मनसा पते शब्द आया है तो इसको मान लें मन के अधिपति। वैसे वाचस्पते ये भी शब्द आता है, वाचस्पति, वाचस्पते ये भी अनेक बार आया है। वाच अर्थात वाणी के अधिपति। तो ये है मनसा पते, मन के अधिपति। और ग्राम जैसे कहा था, तो वैसे तो ग्राम धातु भी है, बुलाना, पुकारना, एकत्र करना, वार्ता करना जैसे अर्थों में है, उसी से ग्राम हमारे बसते हैं। और गुरु ग्रा धातु देखें तो उसकी कोई आवश्यकता वैसे नहीं है, ग्राम ही है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो सब कुछ ध्यान तो नहीं रह सकता है। हाँ, इससे एक बात अभी मेरे मन में आई, ये आवश्यक होगा कि जब भी आप या कोई भी सज्जन व्याख्या करें तो दो बातें संभव हैं। इसे वेदांत से ही कर रहे हूं, या वेदांत जैसे कुछ हो, मान लीजिए यजुर्वेद कर रहे हैं, हमारा यजुर्वेद आपके पास है, तब तो उसमें एक एक शब्द की धातु लिखी ही है, वो पुस्तक सामने रख लेंगे तो मिलती जाएगी। और यदि कहीं ऐसे से कर रहे हैं जिसकी कोई पुस्तक आपके पास नहीं है, जिसमें शब्दशः धातु दी हो, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। इसे जो मंत्र की व्याख्या हमको अभी करनी है, तो पहले से तैयारी करके, धातुवादि कोश आपके पास है, जो भी है, तो उससे धातु में खोज करके लिख लें। तो ये थोड़ा सा यदि पहले पूर्व तैयारी हो जाएगी तो अच्छी तरह से अपनी बात हम रख पाएंगे, यदि उसको हमें रखना है। या फिर इतने धातुओं के विस्तार में न जाएं, बहुतों की इसमें रुचि भी नहीं होती है, ये भी ठीक है। धातुओं की बात तो हमने वास्तव में इसीलिए लिख दी है कि प्रामाणिकता बनी रहे। जो लोग कहें भाई ये अर्थ कैसे हुआ, वो अर्थ कैसे हुआ, ये नहीं, ये होना चाहिए, तो उनको हम बता सके भैया ये शब्द इस धातु से बना है, इसलिए इसका अर्थ यही होगा। तो शास्त्रार्थ कह लीजिए, या कोई भी इस तरह के जो बहुत गंभीर जाना चाहें, उनके लिए है। सामान्यता इसीलिए तो ये जो अभी हम लोगों ने भावार्थ संस्करण निकाला है, उसमें धातुवादी नहीं दी, सीधे सीधे अर्थ दे दिया है, जैसे अन्य प्रकाशनों में, अन्य पुस्तकों के भी छपते हैं। तो ये देख लीजिएगा, उचित समझें तो या तो धातुवाद कोश से धातुवादी देख करके शब्दकोश, धातुवाद कोश से उसको लिख लिया जाए, और या फिर धातुओं की उतनी चर्चा विशेष शब्द की ना भी करें। यहाँ कोई विशेष हो, कोई
अर्थ का विवाद हो, किसी ने कोई अर्थ कर दिया है, अनर्थ कर दिया है, और उसे हमें ठीक बताना है कि नहीं ये अर्थ ठीक नहीं है, ये अर्थ होना चाहिए, तो वहां पर हमें धातु से सिद्ध करना पड़ेगा। तो एक विचार आया तो हमने बताया कि इसे ये मनसा पते में तो स्पष्ट था कि मन का अधिपति, थोड़ा ध्यान ये देखते लिखते तो थोड़ा सा मिल जाता, तो उसी से एक विचार आ गया, हमने रख दिया है। शेष जैसा आप लोग उचित समझे, भाई हमारी भूमिका यही है कि कोई बात आई जो विचार आया रख दिया, तो आगे उसको प्रस्तुत करें। अंतःकरण को पतित करने वाले पाप संकल्प हमसे दूर हो जाएं, तू प्राणी के मन को अनेक प्रकार से दुख देने वाली पाप वृत्ति हेतु बार बार आवाहन करता है, तू दूर हो जा। अब व्याकरणाचार्य जी ने इसका अर्थ लिखा हुआ है, हे मेरे मन पर अधिकार करने वाले दुष्स्वप्न देव, तुम यहाँ से हटो, भाग जाओ, दूर हो घूमो। दूर स्थित पाप देवता रीति से तुम कहो कि जीवित व्यक्ति के मनोरथ अनेक होते हैं या विस्तृत होते हैं। धन्यवाद। समाज पर पढ़ दूं मैं? जी पढ़िए। मनसः पते, मन को गिराने वाला पाप संकल्प अपि दूर हो, अप काम परे हो जावे, परह चर परे भाग जावे, परह दूर की निर्वृत्त्याह विपत्ति के विषय में आचक्ष बसाने जीवतः जीते हुए का मन बद्रधा बहुत प्रकार का होता है। बहुत ये कुछ प्रिंटिंग कुछ वैसे है, बद्रधा यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें बहुधा लिखा हुआ है ऊपर, तो जो भी है। अब इसका भावार्थ पढ़ रहे हैं गुरुदेव। मन को गिराने वाला पाप संकल्प दूर हो, परे जावे, दूर भाग जावे, दूर की विपत्ति के विषय में बतावे, जीवित का मन बहुत प्रकार का बहुवृत्तियों वाला होता है। जय गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं स्वीकार करता हूं, विचार सिद्धांत तो हमारा ही है, लेकिन मैं भी व्यक्ति हूं जिसमें वाचस्पते वाणी के अधिपति, मनसा पते मन के अधिपति, बिल्कुल ठीक है वो भी। अब यहाँ सब लोग ये पते, हालांकि ये अब भी मुझे लग रहा है यदि मनसा पते है तो ये संबोधन कारक में है, तो मन के अधिपति या मन को गिराने वाले ऐसा संबोधन भी कर सकते हैं। और ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि पत धातु का दोनों अर्थ है। पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना है, गति करना है, अधोगति होना अर्थात गिरना भी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम सभापति, राष्ट्रपति आदि कहते हैं, अधिपति कहते हैं, या घर में पति पत्नी कहते हैं, तो इसमें पत धातु में ऐश्वर्य होने का भाव है। अवधिपति आदि जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। सुमेर अवधिपति परम स्नेही जैसे प्रयोग जब करते हैं, अवधिपति का अर्थ है वह अवध का ईश्वर, अवध का स्वामी, राजा। तो पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना भी है, ये तो हमें स्पष्ट दिख रहा है। वो चाहे अवधिपति, सभापति, राष्ट्रपति जैसे प्रयोगों में मिल रहा है, पति पत्नी में भी यही पत धातु है, ऐश्वर्य के अर्थ वाली। लेकिन ये भी सत्य है, हम लोग जानते हैं पतन होना, ये भी बहुत प्रचलित है। तो ये पतन में भी पत धातु ही है। तो पत धातु का एक अर्थ है गति करना, उड़ना, और अधोगति होना अर्थात नीचे की ओर गिरना। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो उसको कहते हैं पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं।
पेड़ से गिरते हैं, नीचे की ओर गति है, अधोगति है, इसको गिरना कहते हैं। तो पत धातु का गिरना का अर्थ तो है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। मनसा पते तो है मन को गिराने वाले, ऐसा अर्थ हो सकता है। मन के अधिपति या मन को गिराने वाले, मन का पतन करने वाले, हमारा मानसिक पतन करने वाले, है ना। इस प्रकार से इसका अर्थ हो सकता है हमारे विचारों का पतन करने वाले, मन धातु मनन विचार करना, तो ये अर्थ इसका हो सकता है। तो मैंने कहा मैं स्वीकार करूं कि विचार सिद्धांत तो वही हमारा ही है कि एक धातु के अनेक अर्थ हो सकते हैं और वो सभी अर्थ हमारे होते हैं, लेकिन सहज भाव से हमको ही लगा कि वाचस्पते मनसा पते वही अर्थ है। तो वो अर्थ है तो व्याकरण से ठीक है, लेकिन अब सब लोग यहाँ यदि मन को गिराने वाले अर्थ कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, वो भी हम नहीं कह सकते कि ठीक नहीं है। व्याकरण से पत धातु का अर्थ अधोगति है, गिरना है तो है, बिल्कुल ठीक है, सबने किया है तो हमें मानना चाहिए। ओम। इस सूक्त का शीर्षक ही स्वामी जी दुस्वप्न घन है, अर्थात जो हमारे बुरे स्वप्न आते हैं उनको नाशन के लिए इसको हिंदी में दिया गया है बुरे स्वप्न का नाश। उस तरह से इसका देवता बनाया है जी। तो इस सूक्त का देवता दुस्वप्न नाशन है, दुस्वप्न घन है। जैसे अच्छा, अपने अभिनय पढ़ते हैं दुस्वप्न मतलब है उसको मारने वाला, दुस्वप्न को मारना। जी जी जी, ठीक है ना। हाँ, तो ये चूक हो सकता है हमें से हुई हो, आपने पढ़ा हो, हमने ध्यान न दिया हो। यदि दुस्वप्न उसका देवता ही है तो निश्चित रूप से फिर उसी के अनुसार उसका अर्थ आगे किया जाएगा, वो बिल्कुल सरल है ना। देखिए यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हुई कि जब हम मंत्रों का अर्थ करते हैं, जैसे यहाँ बहुत स्पष्ट हुआ कि पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य भी है, पत धातु का अर्थ पतन भी है, तो अब कौन सा अर्थ लिया जाए। तो जो ऋष देवता आदि लिखा होता है वो भी एक मार्गदर्शक कारक होता है कि उसको ध्यान रखते हुए अर्थ किया जाए। लोगों ने हम ही से कहा, हमारे भास्कर जैसे ठीक है बिना पढ़े लोग व्यर्थ की बातें करते रहते थे, आप सब जानते हैं, सबसे लोगों ने बात की होगी। तो किसी ने भी कहा हाँ देवता के अनुसार है तो ठीक है, पर आपने देखा ही नहीं और आपको क्या पता वो देवता के अनुसार है या नहीं है ना। तो मुख्य सिद्धांत है धातु अर्थ तो होगा ही होगा, लेकिन एक धातु के भी अनेक अर्थ होते हैं और एक शब्द को अनेक धातुओं से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर देवता क्या है उससे हमें बहुत सहायता मिलती है कि अर्थ किस दिशा में जाएगा, जो अनेक अर्थ हैं उनमें से कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए। तो इसीलिए मंत्र के ऊपर देवता छंद लिखे होते हैं। ये मेरी ही चूक है, आपने पढ़ा तो था संभवतः, हमने ध्यान नहीं दिया कि इसका देवता ही जब दुस्वप्न न आए तो फिर तो उधर जाएगा ही जाएगा। ओम।